सो ये वीडियो जो है बिल्कुल सिंपल रखने वाला हूँ, कोई ज़्यादा इसमें एनिमेशन यूज़ नहीं किया है, तो लेकिन कोशिश करूँगा कि आपको सही से सब कुछ समझ आ जाए। क्योंकि ऐसे ही एक वीडियो में किसी ने एक कमेंट किया था कि आप जो है कुछ ज़्यादा एनिमेशंस या ज़्यादा एक एनिमेटेड लेटर्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो वो मैं यहाँ पे नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि उस टाइप के एनिमेशन वीडियो बनाने में देखिए टाइम बहुत लग जाता है, और आपकी ये वीडियो बनाने में ही मुझे इतना टाइम लग जाता है कि उन चीज़ों के लिए मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट सिनेरियो के ऊपर। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट सिनेरियो क्या है कि यू आर वर्किंग एज एन एचआर एग्जीक्यूटिव and the company wants to identify employees who are eligible for promotion. For example, these are the columns of a table: employee, salary, experience and result. Okay, now the condition is कि if the salary should be greater than or equal to 50,000, salary should be greater than or equal to 50,000. सो जो कंडीशन यहाँ पे क्या है कि सैलरी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 50,000, ऑल्सो द एक्सपीरियंस शुड बी 5 years और मोर। ठीक है, अगर ये हो, अगर बोथ कंडीशन आर सेटिस्फाइड, देन वी हैव टू शो दैट एज अ एलिजिबल, अदरवाइज हमें उसको नॉट एलिजिबल में डिफाइन करना है। तो इसको हम जो है प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। ओके, सो ये मेरे पास टेबल रहेगा, जो कंडीशन थी उसको मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। सॉरी, तो ये मेरे पास रहेगी कंडीशन। सो सैलरी यहाँ पे क्या चाहिए, हमें सैलरी चाहिए 50,000 या उससे ऊपर। सो यहाँ पे सैलरी मेरे पास किस किस की सैलरी 50,000 से ऊपर है वो मुझे चेक करना है। और जब ये चेक हो जाए, अगर मुझे कोई सैलरी मिलती है जो कि 50,000 से ऊपर है, तो उसका एक्सपीरियंस है वो भी तो हमें 5 year से ऊपर चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल ये 70,000 का रिकॉर्ड है, लेकिन इसका एक्सपीरियंस 5 year से ऊपर नहीं है। अब देखिए इसको कैसे चेक करेंगे। अगर मुझे कुछ भी चेक करना होता है ना, देखिए जब भी आपको कुछ चेक करना है, चेक करने का मतलब आपको वैलिडेट करना है, और वैलिडेट का करने का मतलब होता है कि वहां पे जो उसका आउटपुट आना चाहिए वो ट्रू या फॉल्स में आना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे सैलरी चेक करनी है कि क्या ये सैलरी 50,000 से ऊपर है या नहीं है, तो हम ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, हम उनका यूज करते हैं। और यहाँ पे हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज करेंगे, दिस इज ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 50,000, ये हमने ऑपरेटर यूज किया। अब जब भी हम ये वाला ऑपरेटर यूज करते हैं, कोई भी ऑपरेटर यूज करते हैं बेसिकली, तो उसका आंसर आपको हमेशा ट्रू या फॉल्स में मिलता है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पर हर जगह पे स्पेशल कर लेता हूँ, फॉर्मूलाज कर देता हूँ इस तरीके से, तो देखिए कहीं जगह पे ट्रू आ रहा है और कहीं जगह पे फॉल्स आ रहा है, बट ये सिर्फ सैलरी को ही आइडेंटिफाई कर रहा है। हमें अभी एक्सपीरियंस को भी आइडेंटिफाई करना है कि एक्सपीरियंस भी हमारा 5 year से ऊपर होना चाहिए। तो जब भी हमें एक साथ एक से ज़्यादा लॉजिक चेक करने होते हैं और दोनों ही लॉजिक हमें ट्रू कंडीशन में चाहिए, तो वहां पे हम जो है एक और लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं, और उसको हम बोल देते हैं एंड। एंड क्या करता है, एंड आपको एक से ज़्यादा कंडीशन या लॉजिकल लगाने के लिए एक वहां पे आर्गुमेंट दे देता है। तो हम क्या करते हैं, इसको मैं अभी यहां से डिलीट कर देता हूं। तो लेट्स यूज एंड। अब देखिए यहाँ पे आ भी रहा है लॉजिकल 1, लॉजिकल 2, ऐसे ही हम कॉमा डाल के एन नंबर ऑफ लॉजिकल फंक्शन हम यूज कर सकते हैं। तो पहला हम लॉजिकल क्या लगाएंगे कि दिस इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 50,000, ठीक है, कॉमा। सेकंड लॉजिकल हम लगा देंगे कि जो एक्सपीरियंस है, सिर्फ हम फर्स्ट रिकॉर्ड को चेक करा रहे हैं, एक्सपीरियंस है वो कितना चाहिए, शुड बी मोर देन 5 years, सो शुड बी मोर देन 5, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। देखिए इसका आंसर ट्रू आ गया। अगर मैं इसी को कॉपी पेस्ट या अगर मैं ड्रैग भी करूंगा तो हो तो जाएगा, लेकिन ये थोड़ी सी कलर फॉर्मेटिंग खराब कर देगा, बट एनीवेज हमने इसको ड्रैग कर लिया। देखिए ट्रू आ रहा है, ट्रू आ रहा है, और कहीं पे फॉल्स भी आ रहा है। तो ये कंडीशन को चेक करके उसको जो है हमें ट्रू या फॉल्स दिखा रहा है। बट सेकेंड लाइन में यहाँ पे क्या दिखा लिया हुआ है कि अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है, सेटिस्फाई का मतलब है यहाँ पे ट्रू होती है, तो हमें वहां पे एलिजिबल शो कर देना है, अदरवाइज नॉट एलिजिबल शो कर देना है। तो जब भी हमें किसी ट्रू या फॉल्स को एक किसी और आउटपुट में कन्वर्ट करना होता है, तो बस याद रख लो हमें वहां पे इफ यूज कर लेना है, राइट। तो हम इसके आगे भी इस तरीके से लिख सकते हैं, इफ। लॉजिकल टेस्ट में हमारा ये सारा लॉजिकल टेस्ट रहेगा जिसका आंसर ट्रू या फॉल्स रहेगा, कॉमा। ट्रू की कंडीशन में हमें लिख देना है एलिजिबल, कॉमा, और फॉल्स की कंडीशन में नॉट एलिजिबल। और जब भी हम टेक्स्ट यूज करते हैं फॉर्मूला में, तो हमें डबल कोट्स में यूज करना हमेशा, एलिजिबल, ओ इस तरीके से ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। और इसी फॉर्मूले को अब हम ड्रैग कर देंगे नीचे।
तो देखिए इस तरीके से हमने ये बड़ी इजीली आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरे कौन से कैंडिडेट या कौन से एम्प्लॉय जो एलिजिबल हैं और कौन से नॉट एलिजिबल हैं, राइट। अब मान लीजिए मेरे पास यही कंडीशन होती, और इस कंडीशन में आप देखिए मेरे पास क्या किया गया है। नाउ द रिक्वायरमेंट हैज चेंज, द एम्प्लॉय इज एलिजिबल इफ द कंडीशन इज सैलरी इज एटलीस्ट 50,000, एक तो सैलरी कम से कम 50,000 भी होनी चाहिए, और एक्सपीरियंस इज एटलीस्ट 5 years इन, ओके, एक्सपीरियंस भी 5 years होना चाहिए, एंड इन बोथ कंडीशन डिस्प्ले एलिजिबल, अदरवाइज डिस्प्ले नॉट एलिजिबल। मतलब कि अगर सैलरी 50,000 है तो भी हमारे पास उसका एलिजिबल स्टेटस आ जाए, और या उसका एक्सपीरियंस मेरे पास जो है ग्रेटर देन 5 है तब भी वहां पे एलिजिबल आ जाए। फर्स्ट कंडीशन में क्या था कि दोनों ही कंडीशन मैच होनी चाहिए थी, यहां पर क्या है दोनों में से कोई एक कंडीशन जो है ट्रू मेरे पास होनी चाहिए। अब देखिए इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, चलते हैं सेकंड वाली शीट पे। ओके, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम एंड लगाते हैं तो बस बेसिक से समझ लीजिए एंड का मतलब है कि जो भी हम उसमें लॉजिक देने वाले हैं ना, हमें सबका आंसर अगर ट्रू मिलेगा तभी उसका आंसर जो है ट्रू आने वाला है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, और क्या करता है, आपने 99 या 100 लॉजिक लगा दिया ना, 100 लॉजिक में से आपके 99 लॉजिक फॉल्स हो गए, लेकिन अगर एक लॉजिक भी ट्रू हो गया ना तो और उसको ट्रू में रिटर्न कर देगा। तो इसको ऐसे समझ लो, एक एंड है वो बहुत ही एक स्ट्रिक्ट है, एक स्ट्रिक्ट पर्सन है जो जिसको कि सभी कंडीशन जो है ट्रू चाहिए, और जो है वो बहुत लीनियंट है, उसको क्या चाहिए, आप कोई भी एक कंडीशन ट्रू कर दो मैं मान जाऊंगा, इस तरीके का, राइट। इस तरीके से हमें समझना है। तो इसको हम क्या करेंगे, और लगाएंगे, और में क्या करेंगे, लॉजिकल फंक्शन देंगे पहले, दिस इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 50,000, कॉमा लॉजिक टू, सॉरी, हाँ यस, लॉजिक टू क्या रहेगा, दिस इज ग्रेटर देन 5, ब्रैकेट क्लोज एंटर, और इसके आगे हम इफ भी लगा देंगे। हमें पता लग गया हमने इफ लगाना है इसमें, क्योंकि हमें ट्रू या फॉल्स को किसी और आउटपुट में डिस्प्ले करना है। तो हमारे पास इसको हम कर देंगे एलिजिबल, अदरवाइज नॉट एलिजिबल। अब देखते हैं कितने मेरे पास नॉट एलिजिबल आते हैं, और इसको हम ड्रैग कर देते हैं इस तरीके, सॉरी कंट्रोल Z, ये हमने ड्रैग किया। तो मेरे पास सारे ही एलिजिबल आए, बट ये लास्ट इज नॉट एलिजिबल, क्योंकि अब भाई ना तो तुम्हारी सैलरी 50,000 से ऊपर है और ना ही आपका एक्सपीरियंस 5 years से ऊपर है, सो नॉट एलिजिबल तो आएगा ही। सो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट सिनेरियो के ऊपर। अब देखिए नेक्स्ट सिनेरियो मेरे पास यहाँ पे क्या कह रहा है, ओके, द सिनेरियो इज लाइक यू वर्क एज एन सेल्स एनालिस्ट, ओके, एंड योर मैनेजर वांट्स टू नो what is the total sales generated by the IT department in the north region। so ये एक टेबल है जहाँ पे एम्प्लॉय दिए हुए हैं, उनका डिपार्टमेंट दिया हुआ है, फिर वो एम्प्लॉय कौन से रीजन के हैं और उनकी सेल्स कितनी है। ठीक है जी, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टोटल सेल्स चाहिए, मतलब ये टोटल सेल कितनी हुई है, पर ये सबकी नहीं चाहिए, किसकी चाहिए, या डिपार्टमेंट से आईटी वालों की चाहिए और रीजन से हमें नॉर्थ रीजन वालों की चाहिए। तो इसको हम कर लेते हैं प्रैक्टिकली। तो यहाँ पे आते हैं प्रैक्टिकली, और यहाँ पे भी वही करते हैं, क्यों ना हम इसको कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, ये हमारे पास रहेगा ये। अब देखिए हम फॉर्मूला कहीं भी लगा सकते हैं, लेट सपोज मैं फॉर्मूला अभी आपको जो है यहाँ पे लगा के दिखा देता हूँ, यहाँ पर, ओके, ऑलराइट। सो फॉर्मूला रहेगा, क्या करना है, हमें सम करना है। देखिए सम तो करना है, लेकिन क्या हमें सबका सम करना है, नहीं, हमें क्या करना है, कंडीशन के बेस पे सम करना है। कंडीशन, जब भी कंडीशन के साथ आपको कोई भी एग्रीगेट फंक्शन लगाना हो, सम, काउंट, मैक्स, एवरेज, तो उसके आगे इफ लगा दीजिए, जैसे कि काउंट इफ, मैक्स इफ, मिन इफ, या सम इफ। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, सम इफ्स। अब सम इफ में भी दो वेरिएंट है, सम इफ्स या सम इफ। तो सम इफ को फिलहाल के लिए आप भूल जाओ, राइट। हमें हमेशा सम इफ्स IFS वाला ही यूज करना है। क्यों यूज करना है वो किसी और वीडियो में बता दूंगा, लेकिन अभी हम सम इफ्स ही यहाँ पे यूज करेंगे। तो इज इक्वल टू सम इफ्स लगाया, सम रेंज में हमें वो रेंज देनी है जहां पे एक्चुअली में नंबर्स होंगे, यहाँ पे नंबर्स वाली वैल्यू आएगी, नंबर्स वाला कॉलम आएगा, क्योंकि सम तो उसी को करेगा ना ऑब्वियसली। तो हमने इस पूरे कॉलम को ही ले लिया, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1। कई लोग इस आर्गुमेंट को ओनली क्राइटेरिया पढ़ लेते हैं, नहीं, देखिए कॉमा के बाद हमेशा सेकंड आर्गुमेंट आता है, तो हमारा आर्गुमेंट ये पूरा ही है क्राइटेरिया रेंज 1, रेंज मतलब कि पूरी की पूरी रेंज। सो कौन सा क्राइटेरिया रेंज 1 रहेगा, ये वाला, ओके, कॉमा, उसके बाद क्राइटेरिया 1 की, इस क्राइटेरिया रेंज 1 में से क्राइटेरिया 1 दो, तो यहां से हमें क्या उठाना है, IT, कॉमा
क्राइटेरिया रेंज टू वो क्या रहेगा, ये वाला। और यहां से हमें क्या उठाना है, यहां से हमें उठाना है नॉर्थ रीजन, नॉर्थ रीजन, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, 0। क्या सच में ऐसा है कि नॉर्थ रीजन में, अच्छा देखिए हमने लिखा क्या है यहाँ पे, हमने लिखा है नॉर्थ रीजन, तो हमें यहाँ पे सिर्फ नॉर्थ लिखना है, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो मेरे पास 50,000 टोटल सेल्स है। अगर आप चाहें तो इसको वैलिडेट करने के लिए आप फिल्टर लगा सकते हैं, यहाँ से उठाइए, अभी तो छोटा डेटा है लेकिन अगर डेटा काफ़ी ह्यूज हो तो आप फिल्टर लगा के इस तरीके से चेक कर सकते हैं आईटी, और यहाँ पे हम सिर्फ नॉर्थ वाले ले लेते हैं। तो इसका टोटल देखिए कितना आ रहा है, 50,000, यानी कि हमारा बिल्कुल ये सही है। हालांकि ये वैलिडेट करने की ज़रूरत होती नहीं है, बट क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं तो इस तरीके से हम लगा सकते हैं। अब मान लीजिए हमें ऑल ऑफ अ सडन बोल देते हैं कि हमें आईटी वालों की भी आईटी की भी चाहिए, फाइनेंस की भी चाहिए, या एचआर की भी चाहिए, सबकी सेल्स चाहिए अलग अलग, तो उस केस में तो हम पिवट लगा सकते हैं, या पिवट लगा सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आईटी, एचआर और फाइनेंस, ये 3 डिपार्टमेंट है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मान लो, ठीक है ना। और ये है क्या, बेसिकली मेरे पास डिपार्टमेंट है। अब हम एक समरी बनाने जा रहे हैं, बेसिकली समरी, राइट, ये हम समरी बना रहे हैं इसकी, इस तरीके से। इसको मैं हटा देता हूँ। अब मुझे इसको क्या करें, इसको यहीं पे रहने देते हैं, इस कंफ्यूज मत होना, ये ऑल टुगेदर डिफरेंट एक सेल है, डिफरेंट फॉर्मूला है, ओके, ये अलग है। तो एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा राइट में मैं डाल देता हूँ, इंसर्ट और राइट, ओके, तो यहाँ पे आ गया, ऑलराइट। सो आईटी डिपार्टमेंट की टोटल सेल्स कितनी थी, फिर से हम पहले तो देखिए यहाँ पे दो दो हमारे पास आर्गुमेंट, दो दो हमारे पास कंडीशन थी कि आईटी डिपार्टमेंट चाहिए और यहाँ से नॉर्थ चाहिए। अब सिर्फ एक ही है, इट्स क्वाइट सिंपल देन द प्रीवियस वन। तो हम क्या करेंगे, अगेन लगाना हमेशा सम इफ सी है, सम रेंज ये ले लेंगे, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1 ये ले लेंगे, कॉमा क्राइटेरिया आईटी लिखने की बजाय क्यों ना हम इसको ही सिलेक्ट कर लें, ब्रैकेट क्लोज एंटर। इसका फायदा क्या होगा, आप इसको ड्रैग कर दीजिए ना। मान लीजिए मेरे पास काफी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो हम एक फॉर्मूला लगाते हैं और उसको ड्रैग कर देते हैं, इस तरीके से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, राइट, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट क्या रहेगा मेरे पास, इसको करते हैं, राइट, ओके। सो वी लुकअप, जिसको बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला समझा जाता है, बट बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, ओके। इसके कुछ ड्रॉबैक भी होते हैं पर अभी हम उसमें नहीं पढ़ रहे हैं, ओके। तो इसके लिए वी लुकअप के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, यहाँ पे आई बटन पे आप क्लिक करके वो वीडियो जो है देख सकते हैं, हालांकि उसका लिंक भी मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो सिनेरियो इज यू वर्क इन द एचआर डिपार्टमेंट, ओके, एंड योर मैनेजर गिव्स यू एन एम्प्लॉय आईडी and ask you to retrieve the corresponding employee name and department from the employee database, ठीक है जी। सो ये मेरे पास रहेगा मेन टेबल फर्स्ट, ये वाला, और उसके नीचे एम्प्लॉय आईडी है, उनकी डिपार्टमेंट निकालनी है, ठीक है। करते हैं इसको प्रैक्टिकली फिर अब, ओके। सो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। सो दिस इज मेन मेरा टेबल है, और यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी दी हुई है, और यहाँ पे इनका डिपार्टमेंट निकालना है। अब क्योंकि हमें इसकी वैल्यू लुकअप करनी है, तो लुकअप का फंक्शन आएगा, वी लुकअप आएगा फंक्शन। वी लुकअप की फुल फॉर्म वर्टिकल लुकअप इज इक्वल टू वी लुकअप। अब वी लुकअप में आर्गुमेंट मेरे पास क्या आता है, पहले मुझे लुकअप वैल्यू देनी होती है, तो लुकअप वैल्यू मेरी कौन सी रहेगी, ये वाली, क्योंकि देखिए अब ये कई बार हम ये भूल जाते हैं कि लुकअप वैल्यू क्या होगी, या टेबल एरे या कॉलम इंडेक्स क्या होगा। तो इसको सिंपल सा याद करने का तरीका देखिए, इस लुकअप वैल्यू का मतलब क्या है, जो पहला आर्गुमेंट होता है वी लुकअप में, जो क्योंकि इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाई हुई है तो मैं इसको डिस्कस करना नहीं चाहता था, पर ठीक है कोई बात नहीं, कर लेते हैं। वी लुकअप में जो मेरे पास आर्गुमेंट आते हैं, पहला आर्गुमेंट आता है लुकअप वैल्यू, उसके बाद आता है टेबल एरे, उसके बाद आता है कॉलम इंडेक्स नंबर, राइट, उसके बाद हमें हमेशा 0 लगाना होता है। अब हमेशा 0 ही लगाना, ठीक है। 1 भी हम लगाते हैं, ट्रू फॉल्स का अलग अलग यूज करते हैं, पर वो अभी मैं इतने डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ओके, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। सो देखिए हमें पहले लुकअप वैल्यू देनी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि चलिए जो 104 एम्प्लॉय आईडी है, इसका डिपार्टमेंट क्या है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप यू विल स्टार्ट लुकिंग फॉर 104 एम्प्लॉय आईडी, यू विल स्टार्ट लुकिंग फॉर। सो आप किसको लुक करोगे, 104 एम्प्लॉय आईडी को। तो लुकअप वैल्यू क्या होगी, 104 वाली, यानी कि एम्प्लॉय आईडी भी आपको बोल सकते हैं, ठीक है। ये आप जो ढूंढोगे, इसको आप कहाँ पे ढूंढोगे, वो टेबल एरे देना पड़ेगा, और टेबल एरे हमारा क्या रहेगा, ए बी सी डी ऐसे भी दे सकते हैं, या A1 से लेके D6 तक ऐसे भी दे सकते हैं, ओके। और उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर देना पड़ेगा। कॉलम इंडेक्स नंबर की जो हमें वैल्यू चाहिए, लेट सपोज हमें ये डिपार्टमेंट चाहिए,
तो वो डिपार्टमेंट का कॉलम नंबर कितना है स्टार्टिंग फ्रॉम द लुकअप वैल्यू, स्टार्टिंग फ्रॉम द लुकअप वैल्यू जो हमारे टेबल एरे में। सो वो रहेगा 1 2 एंड 3। 3 आ जाएगा मेरे पास कॉलम इंडेक्स नंबर और उसके बाद 0 यूज करना है। बस एक बात ये याद रखना कि जो हमारे पास लुकअप वैल्यू होती है, जैसे कि यहाँ पे लुकअप वैल्यू एम्प्लॉय आईडी है, वो हमारे पास टेबल एरे में एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे होनी चाहिए। ओके ओके, तो इज इक्वल टू वी लुकअप। अच्छा, कई लोग क्या करते हैं, लुकअप वैल्यू वो करते हैं, अच्छा 104 की एम्प्लॉय आईडी चाहिए तो वो यहां से ये 104 उठा लेते हैं। ठीक है, शायद आप नहीं करते होंगे लेकिन कई केसेस में ऐसा होता है और मैंने खुद ये देखा है जो मिस्टेक्स लोग करते हैं। ओके, तो हमें यहाँ से नहीं उठाना। यहाँ तो देखिए अभी तो आपको ये दिख रहा है 104 या है, मान लीजिए ये टेबल मेरा बड़ा होता तो कहाँ पे आप नीचे जाके देखते कि मेरी 104 कहाँ पे है। सो हमें हमेशा, क्योंकि हम इसको अपना टारगेट मान रहे हैं लुकअप वैल्यू के लिए, तो हमें इसको सिलेक्ट करना है। कॉमा, टेबल एरे में आप इस तरीके से टेबल एरे दे सकते हैं, इस तरीके से, या हम पूरा कॉलम भी दे सकते हैं। दे दिया मैंने पूरा कॉलम। और 1 2 3 डिपार्टमेंट चाहिए, कॉमा, सॉरी पहले वेट, तो 104 इज द दिस, कॉमा, टेबल एरे हो गया हमारे पास ये। आप फॉर्मूला बार में देखते रहना अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा तो, या इसको मैं अगर बड़ा कर दूं तो इजीली दिख जाएगा, शायद इसलिए नहीं दिख पा रहा। सो इज इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू दिस, कॉमा, टेबल एरे दिस, अब दिख रहा है, कॉमा, और कॉलम नंबर 3 और कॉमा 0 लगा दीजिए, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, इसको कर दीजिए ड्रैग। ठीक है, इस वजह से हम बड़ी इजीली निकाल सकते हैं। और ऑब्वियसली ये डायनेमिक है, अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंज करूंगा तो ये भी मेरे पास चेंज हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट नैरी के ऊपर। अब ये नेक्स्ट नैरी देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। सो यू वर्क इन द एचआर डिपार्टमेंट, सेम सिनेरियो है। नाउ दिस टाइम योर मैनेजर गिव्स यू एन एम्प्लॉय आईडी एंड आस्क यू टू रिट्रीव द डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, अब देखिए यहाँ थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया है। चलते हैं यहाँ पे। सो ये मेरे पास डिपार्टमेंट आईडी है, वेट, सो दिस इज द डिपार्टमेंट आईडी, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी। अब हमें 104 की डिपार्टमेंट आईडी चाहिए। अगर तो हम इसको वी लुकअप से निकालेंगे, लेट सपोज वी लुकअप लगाया, लुकअप वैल्यू हमने ये ले ली, कॉमा, टेबल एरे कौन सा लेंगे, ये नहीं ले सकते क्योंकि अभी हमने क्या देखा कि जो हमारा टेबल एरे है उसके एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में वही वाला कॉलम आता है जो हमारे पास लुकअप वैल्यू वाला कॉलम होता है। सो लुकअप वैल्यू वाला कॉलम हमारा एम्प्लॉय आईडी है, तो हम यहाँ से ये एम्प्लॉय आईडी लेंगे कुछ इस तरीके से, कॉमा, कॉलम नंबर कितना होगा डिपार्टमेंट आईडी के लिए। अब देखिए डिपार्टमेंट आईडी का कॉलम नंबर यहाँ पर है और 1 मेरा यहाँ से शुरू होता है, तो इस केस में समझ लीजिए हम वीलुकअप यूज नहीं कर सकते। सो यही जो अभी मैं बात कर रहा था कि वीलुकअप का ड्रॉबैक है, वीलुकअप ऑलवेज वर्क्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, हाँ आप इसको इंडेक्स मैथ से या एरे फंक्शन से जरूर कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें उसमें नहीं पढ़ना है। तो हम क्या कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का जो एक्सेल का जो एक लेटेस्ट फंक्शन है, अब लेटेस्ट तो नहीं कह सकते, उसमें भी काफी समय हो गया, लेकिन अभी भी कई लोग एक्स लुकअप नहीं यूज कर रहे हैं, तो एक्स लुकअप लगाएंगे, बड़ा सिंपल होगा। लुकअप वैल्यू क्या रहेगी, ये रहेगी लुकअप वैल्यू, कॉमा, लुकअप एरे, मतलब कि ये वाली लुकअप वैल्यू आपको कौन से कॉलम से मिलने वाली है, वो हमें मिलने वाली है कहां से जी, यहां से, कॉमा। देखिए कितना सिंपल है। और रिटर्न एरे में हमें वो वाला कॉलम दे देना जो मैं रिटर्न करवाना चाहता हूं। मैं रिटर्न करवाना चाहता हूं ये वाला, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, बस इतना ही करना। देखिए लेफ्ट राइट का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से आपका ये डेटा निकल जाएगा, राइट। तो चलते हैं अब नेक्स्ट सिनेरियो के ऊपर। ओके, अब देखिए फाइंड मिसिंग रिकॉर्ड्स बिटवीन टू टेबल्स। बहुत ज़्यादा ये सिनेरियो आपके पास आएगा, अगर आप ऑलरेडी वर्किंग है तो आपको भी पता होगा। कई बार क्या होता है, हमारे पास 2 टेबल होते हैं, एम्प्लॉय डेटा या एम्प्लॉय के नेम्स होते हैं, तो हमें बस यही देखना होता है, एक मान लीजिए एक टेबल में आ रहा होगा 100 का डेटा, 100 रिकॉर्ड्स, और दूसरे में आ रहे होंगे लेट सपोज 98 रिकॉर्ड्स। अब ये नहीं पता कि ये 2 रिकॉर्ड कौन से हैं जो इसमें अवेलेबल नहीं है। ओके, तो वहां पे आप क्या अप्रोच रखेंगे, तो वैसे तो इसको वीलुकअप से भी कर सकते हो, इसको काउंट इफ से भी कर सकते हो, तो हम इसको जो करने वाले हैं काउंट इफ फंक्शन से करने वाले हैं। ओके, तो चलते हैं प्रैक्टिकली, अब इसको देख लेते हैं। अब क्या मैं यहाँ पे, ओके, सो ये मेरे पास टेबल है, एम्प्लॉय आईडी है और एम्प्लॉय नेम है, और दूसरे टेबल में सिर्फ एम्प्लॉय आईडी दी हुई है। यहाँ पे मेरे पास टोटल कितनी एम्प्लॉय आईडीज हैं, काउंट है 5। यहाँ पे कितना काउंट है इसका, यहाँ पे है इसका 8 काउंट, यानी कि 3 काउंट हैं। देयर आर 3 काउंट्स विच आर नॉट अवेलेबल हेयर। कौन से काउंट है,
उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर काउंट लगा सकते हैं। देखिए काउंट क्यों लगाएंगे, इसको मैंने किस तरीके से सोचा, आप ये मान लीजिए जो ये वाला 101 एम्प्लॉय आईडी है, ये यहां पर क्या आ रहा है, ये आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। यानी कि अगर कोई रिकॉर्ड एटलीस्ट एक बार आ गया तो मतलब वो अवेलेबल है, राइट। तो हमें बस यही चेक करना है कि जो ये एम्प्लॉय आईडी ये वाली दी हुई है, जो एम्प्लॉय आईडी ये वाली दी हुई है, या ये वाली दी हुई है, या कोई भी, ये सभी एम्प्लॉय आईडी दी हुई है, इनका काउंट यहां पर कितना आ रहा है। अगर तो उसका काउंट 0 से ज्यादा आएगा, यानी 1 2 3 4 कितना भी आएगा, इट मीन्स दैट इज अवेलेबल। ओके, तो और जब भी हमें काउंट निकालना होता है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, काउंट ए का नहीं लगाते हैं। काउंट ए क्या करता है, सभी को काउंट कर देता है। हमें क्या करना है, हमें कंडीशन के बेस पे काउंट करना है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट केस में हमें इंप्लॉय आईडी हमारे पास कंडीशन रहेगी, सो जब भी हमें कंडीशन के बेस पे कोई एग्रीगेट फंक्शन यूज करना होता है तो उसके आगे आप इफ लगा दो। सो काउंट इफ्स क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज 1 कौन सी रहेगी मेरे पास, ये वाली, कॉमा क्राइटेरिया कौन सा रहेगा, ये वाला, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब इसको ड्रैग कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये रिकॉर्ड और ये रिकॉर्ड, यानी कि 106 एंड 108, ये दो रिकॉर्ड हैं जो कि मेरे पास यहाँ पर मिसिंग है। ओके, बट यहाँ पे मेरे पास कितने थे, यहाँ पे मेरे पास है 8 रिकॉर्ड, तो 3 रिकॉर्ड मिस होने चाहिए। सो 7 1 4 5 2, ओके ओके, हाँ 1 2 3, मेरे पास 3 रिकॉर्ड हैं जो कि यहाँ पर मिसिंग है। तो इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और वे क्या हो सकता है, हम इसको वी लुकअप से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वी लुकअप से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अब वो आपको करके दिखाना है। जो भी फॉर्मूला लगाएंगे या कैसे अप्रोच करेंगे, एक बार कमेंट में ज़रूर मेंशन कर दीजिए कि उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी मिसिंग वैल्यू है विद द हेल्प ऑफ वी लुकअप फॉर्मूला, या और भी कोई फॉर्मूला है आपको लगता है जो इसमें यूज कर सकते हैं, प्लीज कमेंट में जरूर मेंशन कर दीजिएगा। ये फाइल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी।